कि देखो परिणाम क्या होगा, परिणाम क्या होगा। इसकी चिंता में नपुंसक कायर कपटी मत बन जाना, कश्मल मिद वाला व्यक्ति न बन जाना, है ना। निर्णय करने की क्षमता मत खो देना। जो व्यक्ति ज्यादा परिणाम की चिंता करता है ना, वो धर्म और न्याय के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। कितना सोचोगे। कुछ तो नियति पर छोड़ो, कुछ तो उस अस्तित्व पर छोड़ो, कुछ तो उस परमात्मा के हाथ पे छोड़ो जिसने जगत को बनाया है। क्या वो तुम्हारी बिगड़ी नहीं बना सकता? बना सकता है। थोड़ी बहुत तो आशा करो, थोड़ा बहुत तो भरोसा करो। बिना भरोसा किए एक कदम नहीं चल सकते तुम। एक आदमी कल मुझे बोल रहा था, नया लड़का, बोले महाराज जी मेरी शादी लग गई है। हमने कहा तो क्या हो गया, शादी लग गई, फांसी थोड़ी लगी है। उसने कहा बोले महाराज जी लेकिन मैं अब शादी करना नहीं चाहता। हमने कहा क्यों नहीं करना चाहते? बोले देखो ना वो बेंगलोर का एक इंजीनियर फांसी लगा के मर गया। क्या पता क्या करके मर गया, हमको पता नहीं है, पत्नी के कारण। और कल एक और घटना घटी, एक और नवयुवक मर गया। ये सब पत्नी के कारण प्रताड़ित होकर मर रहे हैं। तो मैं नहीं मरना चाहता, मैं तो अकेले रहूंगा। मैंने कहा अकेले रहोगे और अकेले रह करके दुराचार में संलिप्त रहोगे तो भी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, और पत्नी की प्रताड़ना से फांसी लगा के मरोगे तो भी नरक ही जाओगे। दोनों प्रकार से नरक ही जाना है। इसलिए नरक से बचना है तो एक काम करो, किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के पास जाओ और जा करके जीवन को साधनामय बना करके बाबा जी बन जाओ, तब तो कल्याण होगा। बोले बाबा जी कौन बनेगा महाराज जी, 25 साल की उम्र में, 26 साल की उम्र में। हमने कहा हाँ बस ठीक है, तो जब बाबा जी नहीं बनना है तो पत्नी से डर के भागो मत, बाबूजी बनो। क्या बनो? बाबूजी बनो। ये जितनी समस्याएं आ रही हैं हिंदुओं के परिवार में, ये जितने पति प्रताड़ित हो रहे हैं, ध्यान से सुनना, उसका मूल कारण ये है हम दो हमारे एक, हम दो हमारे एक, वही मूल कारण है, याद रखना। पहले जीवन इतना व्यस्त था, अपने अपने कार्य में अनेक दायित्व होते थे। एक स्त्री के पास एक पत्नी का दायित्व, उसी स्त्री के पास एक बहू का दायित्व, उसी स्त्री के पास एक जेठानी का दायित्व, उसी स्त्री के पास एक देवरानी का दायित्व, उसी स्त्री के पास एक माँ का दायित्व, उसी स्त्री के पास एक बहन का दायित्व, उसी स्त्री के पास एक मामी का दायित्व। कितने दायित्व होते थे घर की स्त्री का, बताओ? वही मामी है, वही माँ है, वही बहन है, वही बुआ है, कितने सारे रिश्ते होते थे। जब इतने सारे रिश्तों में वो बंधी होती थी, तब आगे पीछे अगल बगल देखती थी कि मैं गलत मार्ग में जाऊंगी तो इतने सारे मेरे रिश्ते टूट जाएंगे, मेरे जीवन में क्या बचेगा। अब आज हम दो हमारे एक के चक्कर में निहंग हो गए, कुछ बचा ही नहीं। अब नंगा नहाए क्या, निचोड़े क्या, आप ही बताइए मुझे, है? कोई रिश्ता ही नहीं बचा। एक लड़का है, अब उसके बच्चे जो होंगे उनके न चाचा है न ताऊ है, न ताई है न काकी है, न उसके कोई बहन है, न वो कभी मामा बन सकता, न वो कभी अपने बुआ को खोज सकता, क्योंकि उसका बापू भी एक ही भाई है कि नहीं? बताइए, प्लेन मैदान, खड़े रहो बमूल के ठूंठ के जैसे, जैसे बमूल का पेड़ खड़ा है, किसी काम का नहीं। अब ऐसे व्यक्ति के जीवन में जहां पर कोई दायित्व नहीं, कोई व्यस्तता नहीं, इतनी पूंजी कमा के धर लिए हैं 2 नंबर की कमाई से, ठीक है? 1 नंबर की कमाई तो कभी पूजती नहीं है, 2 नंबर की कमाई जमा हो जाती है। इतनी संपत्ति इकट्ठा कर लिए, पति ने अपने नाम, पत्नी ने अपने नाम, और पत्नी को जहां पता चलता है कि मेरे अकाउंट में तो 5 करोड़ पड़ा है, मैं काहे जबरदस्ती इनके आगे पीछे रोटी बेलूं फालतू में। वो भी स्वतंत्र हो गई। ना पत्नी का पति के प्रति कोई दायित्व बचा और ना पति का पत्नी के प्रति दायित्व बचा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति संवेदनाहीन हो जाता है और एकांत अपने अपने कक्ष में चले जाते हैं।
और जब अकेला दुराग्रही व्यक्ति अकेला होता है, उसी समय वो नकारात्मक ऊर्जा भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी पिशाचनी के वशीभूत होता है और वह विनाश का कारण बनता है। याद रखना, एक भी हिंदू यदि इस दिशा में जा रहा है तो उसका कल्याण नहीं हो सकता। आज 90% लोग 6 बजे के बाद उठते हैं। 6 बजे के बाद जितने युवक हैं, जितनी युवतियां हैं, उन्हें कोई शास्त्र सम्मत ज्ञान नहीं। जितने गृहस्थ हो रहे हैं नवयुवक, उनको पता नहीं है कि किस दिन स्त्री का संग करना है। पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, एकादशी के दिन शादी किए, उसी दिन हनीमून को चले गए। जय सिया राम। पशुओं के जैसा जीवन जियोगे तो कुत्ते की मौत मारे जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं मिलने वाला। खरी खरी बात है, मानो न मानो, अच्छा लगे ठीक, बुरा लगे 2 रोटी ज्यादा खाना। अन्न क्षेत्र चल रहा है भारत माता मंदिर शिविर में। बाबा जी की खरी खरी बात सुनो भाई, तब काम बनेगा। अरे भैया, अकाल मृत्यु मर रहे हो, उससे बढ़िया साधु की बुरी बात सुन लो ना, कड़वी बात सुन लो ना, डांट सुन लो ना, फटकार सुन लो ना, बस तो जाओगे। एक बार उसका अनुसरण करो ना। इसलिए संकल्प लो, शादी विवाह काम वासना के लिए नहीं करना। शादी विवाह उत्तम संतान को उपासना पूर्वक पैदा करने के लिए करना। किसके लिए करना? शादी विवाह वासना के लिए नहीं है। ये जो उसको एक इवेंट बना करके शादी करना शुरू कर दिया गया ना, ये विनाश का कारण है। जिस समय भावरी पड़नी है, पानी ग्रहण होना है, साकोचार होना है, उस मुहूर्त में बैंड बजता है कि नहीं? और फिर वही पत्नी जिंदगी भर बैंड बजाती है और दोनों फांसी में लटक के मरते हैं। उल्टा पुल्टा काम करोगे दंड भोगना पड़ेगा। देखो भाई, आप मानो चाहे ना मानो, यदि करंट के नंगे तार को बिना सुरक्षा के छुओगे तो जल करके मरोगे, मरना ही पड़ेगा। गंगा जी में तैरना नहीं आता, बीच धार में कूदोगे, मरना पड़ेगा। तुम जानबूझ के करो चाहे बिना जानबूझ के करो, स्वकीय नैव कर्मेण, अपने किए हुए कर्म को भोगना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्ता फल शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा, इसको काट नहीं सकते। इस ब्रह्मांड का एक बेसिक थ्योरी है। भगवान ने एक बेसिक सबसे महत्वपूर्ण मूल सूत्र प्रतिपादित किया है, एक सिस्टम बनाया। हर चीज का सिस्टम होता है ना, बहुत सारे सिस्टम होते हैं। उन सिस्टमों का पालन करते हुए मशीनरी बनाई जाती है। कंप्यूटर में ये सिस्टम मूल है, मोबाइल में ये सिस्टम मूल है कि नहीं? घर बनाया तो उसका भी थ्योरी है। कुंभ मेला का करने वाले अपना एक थ्योरी बना के बैठे हैं, इधर से पब्लिक आएगी, इधर से जाएगी, ऐसे करेंगे। युद्ध का एक थ्योरी है, लड़ने के लिए कैसे लड़ना है, कैसे बचाव करना है कि नहीं? शत्रु का भेद जानना है, बला बल अनुमान कर, ये ज्ञान है, ये उस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। वैसे ये ब्रह्मांड कैसे काम करता है, ये संसार कैसे काम करता है, उसका एक छोटा सा सरल सूत्र है, जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं, जिसको लोग स्वीकार नहीं करते हैं और फिर खुद फंस जाते हैं चक्कर में। छोटा सा सिद्धांत संतों ने, महात्माओं ने, न जाने कितने लोगों ने इस बात को हंसी खसी चलते चलते इस महत्वपूर्ण सूत्र को बोला।